डॉक्टर इंद्र मोहन रावत की, और मैंने ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की एक गैलरी बनाई जिसका नाम रावत की म्यूजिक एंड आर्ट गैलरी है। इसको कमिश्नर ने और पहले इनॉग्रेट किया था, फिर मैंने इसको और इनलार्ज किया, तो उसके बाद फिर जो है सतीश महाना जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। मैं समझता हूँ कि ऐसी गैलरी जो उत्तर प्रदेश में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और इसको कंपेयर किया जा सकता है दिल्ली की आर्ट गैलरी से, आर्ट और म्यूजिक गैलरी से। तो मैं इसके लिए इसलिए मैंने बनाई है कि लोगों को, बच्चों को, कम से कम आने वाली जनरेशन को ये मालूम पड़े कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते थे, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि कीबोर्ड पे सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी को वो लोग बजा लेते हैं, उसी को समझते हैं कि ये ऐसा, मगर उसकी तो शकल भी नहीं देखी होगी उन्होंने। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं सर, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उनके क्या मतलब नाम है और प्रमुख उनके इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, जैसे अगर हम कहें कि कछुआ वीणा, तो कछुआ वीणा जो है वो 13वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच की बात है। ऐसे ही 3 तुम्बे की वीणा, वो भी 15वीं शताब्दी की बात है कि वो हमारे पास है। अच्छा, रुद्र वीणा और विचित्र वीणा ये तो खैर अभी चलन में है, मगर ये सबसे पुरानी वीणा मानी जाती हैं, सरस्वती वीणा और रुद्र वीणा। तो ये शंकर जी ने जो है माँ पार्वती को देखकर उन्होंने जो है विचित्र वीणा का जो है वो किया था आविष्कार, और उसी तरीके से फिर रुद्र वीणा जो है वो शंकर जी खुद भी बजाते थे, और उसको रावण ने उनको खुश करने के लिए बजाया है कई बार। अभी आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, जो रामायण दिखाई जा रही उसमें भी रावण को बजाते हुए देखा जाएगा। तो ऐसी वीणा हमारे पास है, और मयूर वीणा, ये वीणा, तमाम सारी वीणाएं जितनी होती थी, 6-7 तरह की वीणा, वो 7 तरह की वीणा मेरे वहाँ प्रेजेंट है, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये और इसके अलावा कौन से वाद्य यंत्र हैं? रावण हत्ता है। रावण हत्ता उस समय का माना जाता है, उसका अगर गूगल में जाएंगे आप तो आपको रावण वो शंकर को खुश करने के लिए वो भी बजाता दिखेगा, तो वो है। अब इसमें ये है कि माना गया है कि बांसुरी और वीणा जो है सबसे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो भी है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं, संतूर है, ये है जो बाजे नई मुगल पीरियड के बाजे हैं हमारे पास, और इसके बाद जो है हार्प वगैरह है जो कि अब नहीं देखने को मिलते। तो ऐसे तमाम से बाजे हैं, 108 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसके बाद हम खुद खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा वाद्य दिखाई दे जो कि गूगल में देखने से, मगर आज तक अभी कोई अब हमारे पास सामने नहीं आ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ना हो और वो प्रचलित हो। सर, एक चीज और, जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीखने आते हैं, तो ये जो पुराने वाद्य यंत्र हैं, तो उनके मतलब जगह पर कौन कौन चीजें इस्तेमाल करके आप उनको सिखाते हैं? नहीं, ज्यादातर मेरी कोशिश ये है कि अब जो समय आ गया है, पहले जो हमारे समय में था वो हमने सब बाजे, बहुत से बाजे, मतलब कुछ बाजों को छोड़कर बजते हुए देखा, और उसके अच्छे अच्छे कार्य वो बजाने वाले वो देखा। मगर आज की तारीख में कीबोर्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करा दिया गया कि जिसमें वो सब बाजे का उसमें प्रोविजन है, और लोग जो है उसी को सीखना पसंद करते हैं, आसान भी है, और उसी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकालने की भी कोशिश करते हैं कि अगर आपको मैंडोलिन बजाना तो मैंडोलिन वाला बटन दबा दिया, मगर जो मैंडोलिन की अपनी स्वीटनेस है जी जी, वो चीज नहीं आ सकती किसी भी हालत में। अगर सितार बजाएंगे तो सितार में खींचने का जो वो है वो कहाँ से आएगा, सारंगी जो है वो उसमें खींचने का वो है वो कहाँ से आएगा, वो सिर्फ सीधा सीधा बजेगा, आपको लगेगा कि उसकी आवाज जो है उससे मिलती जुलती है, मगर उसका जो बजाने का वो है वो कतई नहीं आ सकता, मतलब ओरिजिनल आवाज उसमें नहीं, वो मिल ही नहीं सकती। तो उसकी जो एक वो अपनी वो है वैल्यू, वो हम चाहते हैं कि बच्चों में डेवलप हो धीरे धीरे, कि वो सीखना शुरू। वायलिन है, अब एक आध मिलते का जो आर्टिस्ट जो कि बजाने वाले होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि एक आध से कैसे काम चले, कई बच्चे बजा रहे हो। तो ये स्कूल्स भी कोशिश कर रहे हैं
कि कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को बच्चों को सिखाया जाए। सर, ये प्रयास आपका कब से चल रहा है और इस प्रयास को जो कलेक्शन आपने किया उसमें आपको कई दिक्कतें भी आई होंगी, है ना? किस तरीके से आपने करके अपने इस मुकाम पर पहुंचे? जब तक मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट रहा तो मैं भी सीखता था इंस्ट्रूमेंट्स, और कॉलेज ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स हुआ करता था, उसमें जाया करता था सीखने के लिए। तो उसके बाद जब कॉलेज में आकर कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया तो बंद कर दिया। तो इंटरमीडिएट 1963 की बात है, और 63 के बाद जो है वो हमने नहीं बजाया। फिर जब पढ़ाई में उसमें आ गए, और उसके बाद जो है 33 साल कॉलेज में पढ़ा कर और ये करके जब खत्म किया, यानी 2002 में हमने जब रिटायरमेंट लिया, तब हमें ये लगा कि ये तो हमारा शौक जो है वो अधूरा रह गया, और उसको पूरा करने के लिए जब हमने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमने स्कूल बनाया, ये किया, तो हमें ये लगा कि अब हमें अपनी वो वाली विधा भी डेवलप करनी चाहिए। तो आज उसको हमने डेवलप किया, खुद भी 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लग गए, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने ये फिर पता कर के कौन उसका कारीगर है, कहाँ मिल सकता है, कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कहाँ जहाँ से पता चला कि यहाँ पर इसका एक कोई कारीगर है जो कि बना सकता है, उससे उसको बनवाया और बनवा कर यहाँ बनाया। मतलब इसमें आपने काफी मेहनत की और काफी दौड़ भाग भी किया आपने। हाँ, हम ये नहीं चाहते थे कि पहले जो था तो मिनिकेचर्स टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो लोग कह देते थे ये मिनिकेचर है, हाथ यानी ये बज नहीं सकता, देखा जा सकता है कि ये संतूर है या ये, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके मैं पीछे पड़ा, तो वो एक मेहनत का काम था कि वो बजते हुए इंस्ट्रूमेंट। तो आज जो हमारे पास है बजते हुए 108 इंस्ट्रूमेंट है, जो 108 इंस्ट्रूमेंट जो कि बजते हैं, और उसको पूरे कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके इसमें म्यूजियम गैलरी में है। और वैसे तो फिर 150-200 ऊपर सर आप इस विषय पे चूंकि एक विशेष जानकार है, नक्कारा के विषय में क्या कहेंगे? ये भी आज की तारीख में विलुप्त सा हो गया है। नक्कारा हाँ, हमारे है नक्कारा। हाँ, वो चाहे बजाने वाले नहीं, बड़ा नक्कारा भी है, नक्कारी भी है, दोनों है। और वो जो उस समय हम इसके प्रेसिडेंट भी हैं नौटंकी के, अभी सच्चाई की होना भी है चंद्रमोहन राउत की उसके। तो ये नौटंकी में यूज होने वाला हारमोनियम जो पैर से बजता था, वो भी हारमोनियम है और बहुत अच्छा बजता है। लेकिन नक्कारा आजकल कहीं देखा नहीं जाता, कहीं नहीं। अब बजाने वाले जब बचेंगे नहीं तो कैसे होगा? आप शहनाई अब बजवाएंगे नहीं शादी में, तो पहले तो हर जगह शहनाई बजेगी, और अब आप वो रिकॉर्ड लगा देंगे तो या ये कर देंगे। तो ये जो मीडिया में और जो ये चेंजेस आए हैं कि आपको बहुत तरीके से शहनाई है, आपने रिकॉर्ड लगा दिया, अब रिकॉर्ड में बज रही है, तो कोई देखने नहीं जा रहा है कि आदमी बजा रहा है कि ये हो रहा, उसका रिकॉर्ड कर लिया। मगर पहले ये होता था कि नहीं, गेट पे शहनाई वादक बैठेगा, शादी है। तो उस तरह के जब कदर नहीं करेंगे आप, तो फिर कैसे हो? वो धीरे धीरे विलुप्त होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी चीज है। जितने वाद्य यंत्र हैं आपके 108 या जो भी है, इसमें से आप लगभग किन चीजों को बजा लेते हैं? हमने बताया कि हम जो स्वयं आप किन चीजें? हम मैंडोलिन बहुत बचपन से बजाते चले आ रहे हैं, बैंजो बचपन से बजाते चले आ रहे हैं। उसके बाद हमने जो है वो सीखा, गिटार सीखा, और क्या कहते हैं ये पियानो अकॉर्डियन सीखा और पियानो सीखा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी अब बजाने लगे। तो इस तरह से 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स जो है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, वो हम बजाने लगे और पियानो भी बजाने लगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जो है, क्योंकि अभी जो सुन रहे हैं कि ये चीजें हैं, तो उनको संदेश हमारा यही है कि एक माना जाता है ना कि हमारी पुरानी विधा क्या रही है, तो उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर तो ये लुप्त हो जाएगी। तो ये लुप्त नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों में टैलेंट है या जो है वो उसे सीखे।
नहीं तो थोड़े ही समय में उसके बजाने वाले खत्म हो जाएंगे, तो सीखेगा किससे? आज की हमारे पास 3 तुंबे की वीणा है या वो ये और वीणाएं हैं जो कि अभी आपको बताया था कि तो वो ये वीणा के बजाने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, तो वो तो कछुआ वीणा जो जैसे बताया था तो वो नहीं मिलेंगे। मयूर वीणा तो अभी तो भी मिल जाती है बजाने को, मगर इसके बजाने वाले नहीं मिलेंगे, तो सिखाएगा कौन आपको? सिखाने वाले नहीं। और बच्चे वो हमें तो ऐसा देखने को मिलता था, बजा रहे थे मैंडोलिन तो कह रहे हैं गिटार बजा रहे थे, हम अगर गिटार बजा रहे हैं तो कहते हैं कि सितार बजा रहे थे। तो ऐसा सुनकर ये लगता है कि कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो एक इंडियन कल्चर है उसको इतना नहीं गिरना चाहिए कि क्या कहते हैं लोग पहचाने ना। आप उसको कम से कम पहचाने। तो हमने यहाँ पर जो बनाई है वो इसलिए बनाई कि लोग विजिट करें और उसको पहचाने कि ये चीज ये है। उनके साथ मैं खुद भी चला जाता हूँ, बताता हूँ कि ये किस शताब्दी का है, कहाँ उसकी है। और इस तरह की वेबसाइट और किताब भी प्रिंट करा रहे हैं जिससे कि लोगों को और दे सकें और उनके पहुँच सकें।